नर्मदा मैया का जन्मोत्सव और मैया के उस पे कम से कम एक घर यदि 2 से 5 वृक्षों को लगाने का और उसको अगले जन्मोत्सव तक बड़ा करने का संकल्प लेता है, तो मैं बता रहा हूं कि 2-3 जन्मोत्सव में ही नर्मदा का पूरा पथ हरा भरा हो जाएगा। ये करना है नहीं। 28 तारीख को है माई की जयंती। अच्छा भंडारा दुकान से ले आओ, प्लास्टिक की कटोरियां दोने, और फिर नर्मदा जयंती के दूसरे दिन बाद उस घाटों की स्थिति देख लो। गौए, जिस गौ को मां कहा है वो तेरी जूठन खाते हुए मिलती है, और जिन प्लास्टिक और पॉलिथीन में तूने उस प्रसाद को लिया है वही धरती को बंजर बनाने में और वही मां नर्मदा के आंचल में मिलता है और उस मां के आंचल को दूषित करता है। ऐसा जन्मोत्सव मनाते हैं। मैया का जन्मोत्सव हो, इस बार का ऐसा हो, एक एक गांव, एक एक घर कि मां तूने जीवन दिया है, मां तेरे बिना जीवन नहीं है, तेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ जीवन ही नहीं, तू व्यवस्था देती है, पालती है। हम तुझे दे तो नहीं सकते, लेकिन लालची प्रवृत्तियों के कारण यदि तेरे तट को हमने छेड़ा है तो मां सौगंध है तेरी, इस बार के जन्मोत्सव में यदि तेरे आंचल और तेरे पथ को हरा भरा करने का संकल्प है, एक गांव, एक घर यदि 100 रुपए, 200 रुपए का और 1000 रुपए मां के जन्मोत्सव में लगाता है, तो वो अपने हाथों से पेड़ों को खरीदे और अपने पथ और परिक्षेत्र में उसको वो हरा भरा करने का काम करे, तब मैया का जन्मोत्सव वो सार्थक हो पाएगा। जितना पड़ा हो, कोई ऐसा घाट नहीं मिल रहा जहां उतारे हुए और पहने हुए कपड़े धोते हुए ना मिलता हो, साबुन शैम्पू लगाते ना मिलता हो। घर पे साबुन शैम्पू लगा सकते, अपने कपड़ों को धो सकते हैं। नर्मदा के जल से तो जीवन बनाओ, नर्मदा का जल जीवन बचाता है। नर्मदा के जल में गंदगी मत करो, नर्मदा के जल की बंदगी करो, गंदगी मत करो। बंदगी के लिए है, बंदगी करना, गंदगी नहीं करना। और गंदगी हुई संक्रमण उसी का है। ये प्रार्थना है कि यदि दैनिक दिनचर्या में यदि इतना भी संकल्प गांव और घर समाज कि नहीं नर्मदा के तट पथ के गांव प्लास्टिक, पॉलिथीन और साबुन शैम्पू का प्रयोग समाज पूर्णतः साबुन शैम्पू और प्लास्टिक पॉलिथीन का प्रयोग नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में नहीं करेगा, तट पर घाट पर, तो कितने स्वच्छ हो जाएंगे। कोरोना काल, संक्रमण काल में नर्मदा का जल कंचन जैसे चमकता था और उसके नीचे के पत्थर मोती जैसे चमकते थे। तट पर कितनी स्वच्छता थी। वो कोरोना संक्रमण काल ने बता दिया कि हमारे गलत आचरण और जीवन शैली के कारण तट दूषित होते हैं, तट गंदे होते हैं। तो कम से कम समाज इतना तो कर सकता है। अब ये कौन सा शासन तुम्हें जबरदस्ती हाथ बंधवा के कराएगा। नीति है, नियम है, कानून है, पालन हमें करना है और कराना भी। इतना तो हमें करना पड़ेगा। ये इस व्रत और साधना की प्रार्थना है और जीवंतता के साथ बता रहा हूं, जीकर बता रहा हूं कि नर्मदा की हवा, मिट्टी, पेड़, पत्थर और वो जल सब असाधारण है। परिक्रमावासी चाहे जिस जिले और प्रांत का हो, और गांव, एक गांव दूसरे गांव तक चलता है, कभी 2, कभी 3 दिन और कभी 7 दिन वो गांव भक्त प्रेमी रहता है। दिन रात वो देखता है कि जल पर, कभी वायु पर कैसे रहते हैं। बता नहीं रहा, उस पथ पर, जिस पथ से हमें जीवन मिला है, उसी पथ पर चलकर मैं गांव नगर को बता रहा हूं, जीकर बता रहा हूं कि कितनी असाधारण शक्ति है। बोल नहीं रहा, जी रहा हूं। और यदि थोड़ा बहुत भी संदेह हो तो मैं फिर से बोलता हूं कि 2-4 दिन साथ में रह के देख लो। बढ़िया सुबह 7:30 बजे चलना है, 25 किलोमीटर